जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि 4 मई 2021 है और मॉर्निंग में जो है एक टेस्ट हुआ था, जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हम टेस्ट कंटिन्यू करवा रहे हैं। तो उसमें जो है आज देखते हैं कौन कौन टॉपर रहे। तो टॉपर फर्स्ट टॉपर में 2 लड़का रहे, MD अख्तर और अतुल। दोनों का जो है 50 में 40-40 नंबर आया है, ठीक है। और देखिए सेकेंड टॉपर में 4 स्टूडेंट है। सुजाता 38 नंबर के साथ, निशा 38 नंबर, कमलेश 38 नंबर, अश्वनी 38 नंबर। ये चारों जो है आपका सेकेंड टॉपर, ठीक है। थर्ड टॉपर में मात्र एक ही स्टूडेंट है, पूजा कुमारी, जो कि 37 50 में 37। आभा फोर्थ टॉपर और सपना फोर्थ टॉपर, ठीक है। आभा और सपना फोर्थ टॉपर है। आरती जो है फिफ्थ टॉपर है 34 नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ तक हम रहने देते हैं, बहुत सारा नाम है तो आप लोग देख लेंगे उसको, ठीक है। और जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, नेक्स्ट टेस्ट जो है आपका 7 मई को होगा। 7 मई 2021 को वही टाइम रहेगा, सुबह के 10 बजे से 10:30 बजे के बीच, ठीक है। और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं इस नंबर पर मैसेज करें, 95 46 18 52 57 पर मैसेज करें। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करवा देंगे। उसके बाद वहाँ से जो है PDF डालते हैं। PDF डालने के बाद आपका आंसर की जारी करते हैं। उसके बाद जो है नंबर सब अपने से मिला के भेजते हैं, उसका जो है आप रैंक जारी करते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो होगा आपका 7 मई को जो टेस्ट होगा उसका हम टॉपिक बता दे रहे हैं कौन कौन टॉपिक से होगा। देखिए पहला टॉपिक हिस्ट्री से लिए हुए हैं, बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य और अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। ये 2 टॉपिक आप लूसेंट से कवर कर लेंगे। हिस्ट्री का मौलिक अधिकार, ये आपका पॉलिटी का है। जैव विकास बायोलॉजी का, प्रात्यवस्था यानी इलास्टिसिटी ये आपका फिजिक्स का है। और देखिए मार्च जो है 4 टेस्ट जो हम लिए, पूरा 1 मार्च से 31 मार्च तक हम करवा चुके हैं, ठीक है। अब जो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका संपूर्ण मार्च का करंट अफेयर, इसमें आप पढ़ लेंगे। उसमें कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन करंट अफेयर का ज़्यादा हो, ठीक है। जो भी छात्र छात्राएं अभी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, अगर वह जुड़ना चाहते हैं, तैयारी को लेकर सीरियस हैं, तो आप मेरा नंबर पे मैसेज करें 95 46 18 52 57 पर अपना नाम लिख के और हाई लिख के भेजें। यहाँ पे देखिए गर्ल्स का ग्रुप अलग है, बॉयज़ का ग्रुप अलग है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है, अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन का। तो देखिए इसमें दिए थे पॉलिटी था, हिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। इसमें ये 4 टॉपिक से आपका दिया गया था होमवर्क और यह टेस्ट है चौथा, ठीक है, चौथा टेस्ट है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था। तो कर्नाटक युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। देखेंगे कि सबसे पहले देखेंगे कर्नाटक युद्ध हुआ कब था। देखिए कर्नाटक का 3 युद्ध हुआ था। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच और इसका अंत हुआ था एला सापल की संधि से। सेकंड जो हुआ था वह 1749 से 54 के बीच और इसका अंत हुआ था पांडिचेरी की संधि से। और थर्ड कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वह 1756 से 63 के बीच और इसका अंत हुआ था पेरिस की संधि से। इसको आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2। वर्ष 1611 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली थी। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 1613 में सूरत में जो है अस्थायी रूप से कारखाना स्थापित करने का ये अनुमति मिला था। इसके पहले उन्होंने 1611 में क्या हुआ था कि मसूलीपट्टनम में अस्थायी रूप से अपना कारखाना स्थापित किया था। लेकिन 1608 में जो है उन्होंने प्रथम बार सूरत में ही आपका स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन जहांगीर ने मना कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कहता है हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था। तो किसने बनाया था, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगालियों ने। और पुर्तगाली आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए और देखिए पुर्तगाली का जो आगमन हुआ था वह भारत में 1498 में आया था। कौन, वास्को डी गामा। और प्रथम पुर्तगाली वायसराय जो था अल्मीडा था। और पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को माना जाता है, क्योंकि अल्बुकर्क ने जो है
1510 में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया था? तो ये 1632 में किया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 5। निम्न में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आप देखेंगे कर्नाटक का प्रथम युद्ध अभी हम बताए थे 1746 से 48 और इसका अंत हुआ था एलासापल की संधि से। कर्नाटक का दूसरा युद्ध बताए थे कब? अभी 1749 से 54, 1749 से 54 और इसका अंत हुआ था पांडिचेरी की संधि से। यहाँ दिया है कर्नाटक का युद्ध, द्वितीय युद्ध जो हुआ था वह 1750 से 52। ये कथन क्या है आपका? गलत है। तीसरा है कर्नाटक का तृतीय युद्ध 1756 से 63। यह कथन बिल्कुल सही है। और कर्नाटक का तृतीय युद्ध का जो अंत हुआ था वह पेरिस की संधि से हुआ था। अब देखेंगे पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। तो यानी कि 1, 3 और 4 ये तीनों क्या है? सही है। और बी नंबर गलत है। कहता है कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बी जो है आपका सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ था? तो ये लिवेंट कंपनी को हुआ था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 8। कहता है सूची 1 को 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कह रहा है। कहता है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? तभी हम बताए थे वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क को कहा जाता है, क्योंकि इसने यूसुफ आदिल शाह से 1510 में गोवा को छीना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब कहता है कि एक समुद्री यात्री है और एक देश है कि वह किस देश से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि वास्को डी गामा ये पुर्तगाली थे, बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। क्रिस्टोफर कोलंबस ये स्पेन के थे, ये भी सही है। कैप्टन कुक ये ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान हॉलैंड के थे, तस्मान हॉलैंड के थे। यानी क्या है? सब सुमेलित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए का ए, बी का 2 और 3 का सी और डी का 4। यानी कि आपका 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 आपका बी में है। 1, 2, 3, 4 किस में है? बी में है और बी ही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश का क्रम क्या है? तो आप देखेंगे कि अंग्रेज का जो आगमन हुआ था वह 1600 में हुआ था। डच का जो हुआ था 1596 में, फ्रांसीसी का 1664 और पुर्तगाली 1498। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहले कौन होगा? पुर्तगाली, उसके बाद होगा डच, उसके बाद हो जाएगा आपका कौन सा? अंग्रेज, उसके बाद फ्रांसीसी। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका बी हो जाएगा। 4, 2, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 10। बेदरा का युद्ध लड़ा गया किसके किसके बीच? तो बेदरा का युद्ध लड़ा गया था 1759 में। 1759 में अंग्रेज और डच के बीच। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्न में कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो होगा, डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। यही आपका कथन क्या है? सही है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 12। नागरिकता अधिनियम, अब देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन नजर आए। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो 7 वर्ष बिताने होंगे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, 7 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो नागरिकता देने के लिए कौन है? संसद सक्षम है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14। भारतीय संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित भाग 2 में आता है। कौन सा? भाग 2 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। भाग 1 में क्या आता है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। और भाग यहाँ पे क्या है? 7 में है निरसित। और भाग 9 में क्या है? पंचायतें। भाग 4 में क्या है? मौलिक अधिकार। भाग 4 के क में क्या है?
भाग 4 के क में है आपका भाग 4 में है आपका मौलिक अधिकार नहीं, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और भाग 4 के क में जो है उसमें क्या है आपका मौलिक कर्तव्य है, और भाग 3 में जो है उसमें क्या है आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह क्या करेगा, भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से अन्य देशों की नागरिकता अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है। देखिए, नागरिकता त्याग करने का 3 प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, एक तो क्या हो गया कि भारतीय नागरिकता का परित्याग करके, दूसरा होगा स्वेच्छा से अगर आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करते हैं तो आपका नागरिकता स्वतः खत्म हो जाएगी, और तीसरा जो है ये सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। यानी यही 3 प्रकार से क्या होता है, नागरिकता समाप्त किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3 और 4 आपका सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 16, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, भारतीय बैंक में धन जमा करके नहीं प्राप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता 5 प्रकार से मिलता है। पहला जन्म से, देशीकरण से, किसी भूभाग के सम्मिलन से, वंश परंपरा और पंजीकरण, भूमि विस्तार, ये सब 5 प्रकार से जो है नागरिकता क्या होता है, प्राप्त में हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 कहता है कि भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर होगा एकल नागरिकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो अमेरिका में जो है दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आप देखिए फिजिक्स का केमिस्ट्री का बायोलॉजी का क्वेश्चन आ रहा है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है कि नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाला गुणसूत्र की जोड़ों की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ा, इसका मतलब है 46 गुणसूत्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 कहता है कि जंतु कोशिका में निम्नलिखित में से क्या अनुपस्थित होता है। देखिए सेल्यूलोज जो है यह पादप कोशिका में, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति ये सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। जबकि केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, संपूर्ण कोशिका, ये सब क्या होता है आपका जंतु कोशिका में भी पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका कौन सा असत्य है, ये प्राणी के जीवन भर स्वयं गुणन करती है, ये कथन सही है। दूसरा है कि ये अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती है, ये भी कथन सही है। ये एक या अधिक बार की विशिष्ट कोशिका को बनाने की क्षमता रखती है, यह कथन भी सही है। यह केवल भ्रूणों में नहीं पाई जाती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, आपका असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा एपोप्टिक्स कहते हैं, एपोप्टिसिस कहते हैं, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि कोशिका की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, इसका राइट आंसर होगा काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की। कवकों की कोशिका भित्ति जो है काइटिन एवं हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 26, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है, तो सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की होती है, जबकि अगर सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग की अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडन और स्वान ने किया था, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, ए एंड बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28,
कहता है कि डीएनए की द्विकुंडली संरचना मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर जो होगा जेडी वाटसन एंड क्रिक ने, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। लेकिन जब पूछे कि डीएनए की खोज किसने किया था, तो फ्रेडरिक मिशर ने इसका खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 29। डीएनए में मौजूद शर्करा होती है, डीएनए में मौजूद शर्करा होती है तो डीऑक्सीराइबोज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लवमान जीन जिसको जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा बारबरा मैक्लीटोंग, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता होती है, ताप बढ़ने से गैसों की श्यानता भी क्या होगी? बढ़ जाती है, ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर होगा। एक किस नली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कि तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा ज़्यादा होता है, इसलिए से ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए किसिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा पौधों की जड़ों से जल का पर्ण समूह की ओर बढ़ना, यह सिर्फ केशिकत्व के कारण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिज्या बढ़ जाती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण पृष्ठ तनाव है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 36 नंबर। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसीलिए तैरता है क्योंकि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है क्या होता है? तो देखिए साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, अगर कम होगा तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब के प्रेशर से वह बुलबुला फूट जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 38। द्रव का दाब बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा घट जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, करंट अफेयर से यहाँ से होगा। निम्नलिखित में से किसे सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज अपने द्वारा निर्मित किस विमान को जारी करेगी? तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका हंसा न्यू जनरेशन, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर नामक रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? तो यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया हेल्थ केयर सेक्टर नामक रिपोर्ट ये जो है नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नितिन गडकरी की माया द्वारा लिखी गई किस किताब का जो है लोकार्पण किया गया? तो माई ऑन लिटिल वर्ल्ड, इसका लेखक कौन है? किमाया, और इसका लोकार्पण किसने किया? नितिन गडकरी ने। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के किन 2 क्षेत्रों को टीबी मुक्त घोषित कर दिया गया? तो इसका राइट आंसर होगा लक्षद्वीप और जम्मू कश्मीर का एक जिला को जो है क्या टीबी मुक्त कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। हाल ही में चर्चा में रहा इंडो कोरियन इंडिया और कोरिया के बीच जो है पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ये दिल्ली में। दोनों के रिलेशन को मजबूत करने के लिए तो इंडियन कोरियन पार्क स्थापित किया गया कहाँ पे? आपका दिल्ली में। किन 2 देशों के बीच बकलोह में संयुक्त अभ्यास
ब्रज प्रहार का आयोजन हुआ? तो भारत और यूएसए, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहरीन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिल्म फेयर अवार्ड 2021 किसे जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो इसको मिला है थप्पड़ को। थप्पड़ को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। और अगर पूछे कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को किसको मिला है, तो इरफान खान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 50। शूटिंग वर्ल्ड कप में बिहार की श्रेयसी सिंह ने वुमेन ट्रैप टीम इवेंट में कौन सा पदक जीती है? तो ये गोल्ड पदक, कौन सा? गोल्ड मेडल जीती है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग नेक्स्ट टेस्ट के लिए तैयार रहिए। नेक्स्ट टेस्ट जो आपका 7 मई को होगा, उसके लिए आप लोग प्रिपेयर रहिए। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।